नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार अनुराग ऑफिशियल में। दोस्तों, कल आप सभी सीटेट की परीक्षा है और मुझे पता है कि आप सभी लोग नर्वस होंगे, लेकिन घबराइए मत। मैं स्वयं 4 बार सीटेट में 120 प्लस मार्क पाया हूँ और उसके बाद से मैंने हज़ारों बच्चों को गाइडेंस दिया है, जो आज बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो मैं आज अपने अनुभव से आपको वो सीक्रेट टिप्स बताऊँगा, जो कल आपके स्कोर को अचानक से बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो मैं जानता हूँ कि तैयारी का आप समय बिल्कुल नहीं बचा है, क्योंकि कल सुबह एग्ज़ाम है और परसों एग्ज़ाम है, 7 और 8 2 दिन एग्ज़ाम है। कल जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाएँगे वो पहली बार फेस करेंगे पेपर, और परसों जो बच्चे पेपर देने जाएँगे उनके पास एक छोटा-सा अनुभव होगा, क्योंकि कल का वो पेपर देख सकते हैं। पर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ ट्रिक और कुछ टिप्स आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वीडियो ध्यान से सुनें, और बहुत लंबा वीडियो मैं बनाने के मूड में नहीं हूँ। मैं शॉर्ट टाइम में आपको कुछ बेहतरीन ट्रिक्स बताना चाहता हूँ, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, समय का सही बँटवारा रखना है। याद रखिए, सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। लेकिन समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग गद्यांश में, जो हमारा पैसेज वाला टाइम होता है, या फिर गणित में इतना समय लगा देते हैं कि बाकी सारे प्रश्न छूट जाते हैं। जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं, उनको आप छोड़ दें, क्योंकि अगर आपने उसको टिक कर दिया, गोला बना दिया, उसके बाद आपको लगा कि यार इसमें तो मैं सही कर सकता था, तो फिर आप वो दोबारा कर नहीं पाएँगे। इसलिए अगर कुछ ऐसे प्रश्न हैं, मान लीजिए 2-4 प्रश्न हर सेक्शन में ऐसे लगते हैं आपको कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, बार-बार रिव्यू करूँ, तो आप एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद या तो रिव्यू कर लीजिए, एक सेक्शन कंप्लीट करिए और तुरंत रिव्यू कर लीजिए। पहले एक सेक्शन कंप्लीट करिए, उसका गोला बना लीजिए, उसको आप फिल कर लीजिए, और उसके बाद जो बचता है, कोई क्वेश्चन बचते हैं जिन्हें आपने गोला अभी तक नहीं किया है, सर्किल नहीं किया है, डार्क नहीं किया है, तो आप उसका रिव्यू कर लीजिए और जो ठीक लगे वो आंसर फिल अप कर दीजिए। तो इसलिए इस तरीके से आप कोशिश करिए कि आप सेक्शन वाइज़ जो है अपने टाइम को मैनेज करें। हर सेक्शन में पहले जो अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भर लें, उनको करने के बाद आप जो है उन पे टिक करने के बाद आप उसके सर्किल बना लें, और उसके बाद मान लीजिए 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं पहले सेक्शन में या किसी सेक्शन में, सेक्शन वाइज़ जब आप कर रहे हैं, तो आप उस सेक्शन में उन 3-4 क्वेश्चन का रिव्यू करके फाइनली उनको भी उसी जगह पे निपटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, ताकि एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए। फिर दूसरा सेक्शन उठाइए और दूसरे सेक्शन में जो भी आपको सही लग रहे हैं प्रश्न वो करिए, जो नहीं सही लग रहे हैं उन्हें आखिरी के लिए रख दीजिए। रिव्यू करिए उसी सेक्शन में, मतलब जो मान लीजिए 25 प्रश्न आपने सही कर लिए, 25 प्रश्न का सर्किल बनाने के बाद आप उन 5 प्रश्न जो बचे रह गए उनका रिव्यू करिए, उसी समय रिव्यू करिए, और रिव्यू करके उन्हें आप फाइनली टिक कर दीजिए। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो आर्ट साइड के बच्चे हैं, मुझे लगता है उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है, लेकिन जो साइंस के बच्चे होते हैं उनके पास थोड़ा-सा टाइम कम पड़ जाता है। क्योंकि मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन्स होते हैं, साइंस के भी कुछ क्वेश्चनों में थिंकिंग होती है, सोचना होता है। देखिए, सीटेट और यूपीटेट में यही एक फ़र्क है, सीटेट का पेपर देखने में थोड़ा लेंदी लगता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। एक मोटी-सी बुकलेट होती है, देखने में तो वो पतली होती है, लेकिन हम उसको मोटी बुकलेट कहेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ दिया होता है, और क्वेश्चन पढ़ने में ही काफ़ी समय चला जाता है। तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रो ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि समय का आपको सही बँटवारा करना है। दूसरा, सीटेट के एग्ज़ाम का एक गोल्डन रूल है कि आपको बच्चे को भगवान मानना है। हू इज़ गॉड, किड्स या स्टूडेंट्स इज़ गॉड, ये कन्फर्म है, ये गोल्डन रूल है। सीटेट पास करने का सबसे बड़ा देखिए मंत्र यही है कि बच्चा कभी गलत नहीं हुआ। शिक्षा शास्त्र के, और देखिए एनसीएफ 2005 भी हमारी यही कहती है कि बच्चा कभी गलत नहीं होता है। तो मान लीजिए एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि एक बच्चे को अधिगम में दिक्कत हो रही है, तो यह किसकी गलती है? तो यह बच्चे की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, टीचर की गलती है। यानी टीचर को अपनी शिक्षण विधियों में, शिक्षण सामग्री में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अधिगम में दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके से बच्चे को आप भगवान मानिए, और शिक्षा शास्त्र के किसी भी सवाल में ऐसा विकल्प कभी ना चुनें जिसमें बच्चे को डाँटा गया हो, उसे सज़ा दी गई हो, उसे फेल बताया गया हो। हमेशा वही विकल्प चुनें जो बच्चे के विकास और सक्रिय भागीदारी की बात करता है। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो रूल नंबर 1, टाइम का सही मैनेजमेंट करना है। रूल नंबर 2, बच्चे को भगवान मानना है। यानी कि बच्चे को नकारात्मक आंसर, अगर कोई ऑप्शन ऐसा आ रहा है तो उसे आपको बिल्कुल नहीं चुनना है। बच्चे को डाँटा गया हो, बच्चे को कुछ गलत किया गया हो, सज़ा दी गई हो, भला-बुरा कहा गया हो, फेल किया गया हो, ऐसे ऑप्शन कभी भी सही नहीं होते। सीटेट के एग्ज़ाम में तो कभी नहीं। तीसरा है शब्दों का खेल। परीक्षा में कुछ खास शब्दों पर आपको ध्यान देना है।
बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, वीडियो बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा वीडियो है, आप देखेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्या है, सकारात्मक शब्दों की बात करना है आपको और नकारात्मक शब्द भी होंगे। देखिए, शब्दों पे बहुत ध्यान देना है, परीक्षा में कुछ खास शब्द होंगे। सकारात्मक शब्द क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स क्या है, अवसर देना, चर्चा में शामिल करना, प्रोत्साहन, सृजनात्मकता, वास्तविक जीवन से जोड़ना। ये वाले विकल्प जो होते हैं जिनमें अवसर देना, चर्चा में शामिल करना, प्रोत्साहन, सृजनात्मकता, वास्तविक जीवन से जोड़ना, ऐसे प्रश्न 100% सही होते हैं। ऐसे ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, सीटेट में सकारात्मक शब्द जो होते हैं, अवसर देना, चर्चा में शामिल करना, प्रोत्साहन, सृजनात्मकता, वास्तविक जीवन से जोड़ना, ऐसे जो ऑप्शन होंगे वो 100% सही होंगे। और नकारात्मक शब्दों से क्या है, आपको बचना है, हमेशा दूर रहना है। जैसे रटना, दंड देना, केवल और सिर्फ, रटना, दंड देना, या केवल वाले या केवल सिर्फ वाले, केवल वाले या सिर्फ वाले ऑप्शन, या बोझ, कठोर अनुशासन, ऐसे आंसर कभी भी सही नहीं होते हैं। सीटेट के लिए तो बिल्कुल है, तो इस बात को आपको ध्यान देनी है। और अब हम नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट टिप क्या है, सीट भरने की गलती ना करें। अक्सर ये देखा गया है, पेपर बहुत अच्छा किया गया है, पर जो हमारा ओएमआर होता है, जिसे हम आखिरी समय में हड़बड़ाहट में उल्टे सीधे गोले भर जाते हैं, या ऐसे वैसे करते हैं, रोल नंबर गलत लिख गए, या कुछ हम जो है रजिस्ट्रेशन नंबर गलत लिख गए, साइन गलत जगह कर गए, या कुछ ऐसा हमने गोला गलत भर दिया, तो इसकी कोई माफ़ी नहीं है। और अंत में आप कोई भी कहीं भी अपील करें, उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आपका मार्कशीट जो है नल एंड वाइड हो जाएगी और आपका स्कोर नहीं आएगा। तो इसलिए ओएमआर सीट बिल्कुल हड़बड़ाहट से नहीं भरनी है। बेहतर सलाह यही है, शुरुआत में आपको समय मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, रोल नंबर वगैरह आप ठीक से भर लीजिए। कोई समस्या है तो इन्विजिलेटर की मदद लीजिए। और अंत में, हर सेक्शन के अंत में, पहला सेक्शन करिए, 30 सेक्शन करिए, गोले बना लीजिए, अगला 30 सेक्शन करिए, गोले बना लीजिए, दूसरा फिर नेक्स्ट 30 सेक्शन करिए, गोले बना लीजिए। इस तरीके से बाकी आखिरी में जो 60 क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें गोले बना लीजिए। ये जूनियर के लिए। और प्राइमरी के लिए 30-30 का होगा, तो आप हर एक सेक्शन के बाद गोले बनाते जाइए और करते जाइए। तो ये है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जूनियर वाले ध्यान दें, जो सीटेट जूनियर दे रहे हैं, कि पहला सेक्शन साइकोलॉजी का होगा, दूसरा सेक्शन जो होगा वो भाषा का हो सकता है, तीसरा सेक्शन भी भाषा का होगा। आप अपने एडमिट कार्ड में चुन लीजिए, देख लीजिए कि आपने कौन सी भाषा पहले सेलेक्ट करी है, क्योंकि जो सीटेट का पेपर होता है उसमें भाषा के सेक्शन में पहला सेक्शन जो भाषा का होगा उसमें दोनों भाषाएं दी होंगी। मान लीजिए हिंदी इंग्लिश है तो दोनों दी होंगे। जैसे 1 से 30 तक मनोविज्ञान के क्वेश्चन है और 31 से 60 तक हिंदी होगी और 60 से 90 तक इंग्लिश होगी। इसके बाद फिर एक अगला सेक्शन दिया होगा जिसमें 31 से 60 हिंदी होगी और 61 से 90 तक इंग्लिश होगी। तो अगर आपने पहली भाषा हिंदी चुनी है तो पहले सेक्शन से आपको हिंदी करनी है, उसके बाद इंग्लिश तुरंत आ जाएगी, लेकिन आपको उसे स्किप कर देना है, अगले सेक्शन पे जाना है और अगले सेक्शन से आपको इंग्लिश चुननी है। तो पेपर में ये गड़बड़ी मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे सीटेट के पेपर में ये गड़बड़ी करते हैं। समझ गए आप मेरी बात? तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स थी आपके लिए। और एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको अंत में बता देना चाहता हूँ कि खुद पे भरोसा रखें, भरपूर नींद लें, आपका दिमाग शांत रहे, आपने तैयारी कर ली है। आप सभी को परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सीटेट का पेपर दुनिया का कोई अंतिम पेपर नहीं है, इसके बाद हज़ारों पेपर हैं, हज़ारों बार ऑप्शन मिलेगा आपको, आप जब चाहें तब पेपर दे सकते हैं। अगर आप एक साथी शिक्षक हैं तो आपके पास भी 6 अवसर होंगे, ऐसा सरकार ने कहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सीटेट के बाद यूपीटेट दीजिए, तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। तो मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं। आपने तैयारी अच्छी की है, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको, यदि आप शांत मन से एग्ज़ाम देते हैं और मेरी बताई इन बातों को ध्यान रखते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कोई फिजूल की बात नहीं, सीधी और शांत बात यह है कि आपको टाइम का सही मैनेजमेंट करना है। जो मैंने शब्दों के बारे में, सकारात्मक नकारात्मक शब्दों के बारे में बताया, उसको आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अगर आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो निश्चित ही आपका एक बहुत अच्छा स्कोर डेवलप होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनका कल एग्जाम है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। गुड लक।